एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ टिप्स विद सपना में। फ्रेंड्स, हम इंडियंस की एक अच्छी और पुरानी आदत है सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ना। अखबार पढ़ने से हमें देश विदेश में हो रही घटनाओं के बारे में अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ में हम दो चार ऐसी न्यूज़ भी पढ़ते हैं जिनको पढ़ने से हमारा मन विचलित और दुखी हो जाता है, जैसे कि किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म या किसी महिला के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर देना। सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप पे आए दिन मैसेज आते हैं और मैसेज में ये डिमांड होती है कि जैसे और कंट्रियों में रेपिस्ट को फांसी की सज़ा या मस्कुलेशन बना दिया जाता है, यानी कि नपुंसक बना दिया जाता है, तो हमारे देश में भी ऐसा कानून आना चाहिए। जैसे कि नॉर्थ कोरिया और चीन में रेपिस्ट को गोली मार दी जाती है। सऊदी अरब और इंडोनेशिया में जो रेपिस्ट होते हैं उनको सार्वजनिक प्लेस पे उनका सर कलम कर दिया जाता है या फिर उन्हें नामर्द बना दिया जाता है। 2012 में निर्भया हत्याकांड ने पूरे भारत को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि भारत में जो अपराध हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनके जो अपराधी होते हैं उन्हें क्या कानून का भय नहीं है। और इसीलिए 2013 में हमारी आईपीसी में संशोधन किया गया और फांसी की सज़ा को जोड़ा गया। वहीं मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको पॉस्को एक्ट में फांसी की सज़ा के प्रोविजंस बताए थे, जिसमें कि अगर 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो ऐसी स्थिति में उस एक्यूज को, उस अपराधी को फांसी की सज़ा दी जाएगी या आजीवन कारावास दिया जाएगा। यदि 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है तो ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा या फिर आजीवन कारावास दिया जाएगा। 2013 में आईपीसी में जो संशोधन हुआ उसमें 376A और 376E में भी फांसी की सज़ा को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत यदि किसी महिला के साथ बलात्कार होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर बलात्कार के बाद उस महिला के साथ कुछ ऐसा कृत्य किया जाता है जिससे कि उस महिला को शारीरिक और मानसिक पीड़ा के साथ जीना पड़ता है, पीड़ित रहना पड़ता है, तो ऐसे अपराधियों को भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि हमारी जो जुडिशरी है इसमें जो फांसी की प्रक्रिया है, यानी कि जो न्याय की प्रक्रिया है, वो बहुत लंबी है। निर्भया हत्याकांड 16 दिसंबर 2012 को हुआ और उसके जो अपराधी थे उनको सज़ा 22 जनवरी 2020 को मिली, यानी अपराध से लेकर सज़ा तक का जो टाइमिंग था वो 7 वर्ष और 37 दिन था। यानी कि किसी रेपिस्ट को उसके अपराध के लिए सज़ा मिलेगी यह तो निश्चित है, लेकिन वह सज़ा कितने समय में मिलेगी यह निश्चित नहीं है, क्योंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, वो बहुत लंबी है। ऐसे अपराध को घटित होने के बाद सबसे पहले ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सेशन कोर्ट में ट्रायल होता है। सेशन कोर्ट जब अपने डिसीजन में उस अपराधी को फांसी की सज़ा दे देता है तो फिर हाई कोर्ट के द्वारा उस फांसी को कंफर्म किया जाता है। इसके बाद सेशन कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जाती है। उसके बाद अपील की प्रक्रिया शुरू होती है और जब हाई कोर्ट के द्वारा भी अपील में फांसी की सज़ा को कंफर्म किया जाता है, कंटिन्यू रखा जाता है, तो फिर हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। और जब सुप्रीम कोर्ट भी अपने डिसीजन में फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है तो उसके बाद रिव्यू पिटीशन लगाई जाती है। जब रिव्यू पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा को कंफर्म कर देता है तो फिर क्यूरेटिव पिटीशन लगाई जाती है। जब क्यूरेटिव पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना पत्र भेजा जाता है क्षमादान के लिए। यानी कि हमारी जो न्याय प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है। न्याय के लिए कितना समय लगेगा अनिश्चित है। मेरा आज का उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का आपको ऐसे राइट से अवगत करवाने का है जो हमारी आईपीसी में 1860 में ही हमें दे दिया गया था, राइट टू किलिंग का अधिकार। आईपीसी 1860 चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शन सेक्शन नंबर 100 पॉइंट नंबर 3 हमें ये बताता है कि यदि किसी हमले का परिणाम बलात्कार है तो ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति की जान ले सकते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला के साथ यदि रेप कमिट किया जा रहा है या अटेम्प्ट टू रेप किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वह महिला उस व्यक्ति की जान लेने का अधिकार रखती है। क्या यह जो राइट है, राइट टू किलिंग,
यह केवल उस फीमेल को ही प्राप्त है जिसके साथ बलात्कार हो रहा है या किसी और व्यक्ति को भी प्राप्त है? तो आईपीसी के चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन नंबर 97 में हमें बताया गया है कि स्वयं के और दूसरे के शरीर को बचाने के लिए किसी की जान ली जा सकती है। यानी कि राइट टू किलिंग हर व्यक्ति को प्राप्त है। यदि किसी महिला के साथ रेप हो रहा है या रेप की कोशिश हो रही है और कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद है या उस स्थिति में पहुँच जाता है, तो उस व्यक्ति को, उस अपराधी को मारने का पूरा अधिकार है। तो मैं आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर की प्रत्येक महिला को, चाहे वो आपकी बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो या माँ हो, उन्हें इतना सक्षम बनाइए कि वह अपने साथ हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज़ उठा सके और ऐसे जघन्य अपराध को घटित होते समय या होने से पहले ही उसे रोक पाएं, या कम से कम ऐसे अपराधियों को इतनी गिरवेस हट तो पहुंचाएं कि वे अपने इस कृत्य के लिए पूरी जिंदगी पछताएं। मैं अपने आज की इस चर्चा को यही विराम देती हूँ। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।